वीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। वीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। जगदीशपुर के नैका टोला में कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। स्वागत देख किसान नेता राकेश टिकैत काफ़ी गदगद हुए। फिर बाबू कुंवर सिंह किले पर पहुंचकर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण किए। फिर पत्रकारों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बिहार में किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उन्हें उचित दाम नहीं मिलते। सस्ते में व्यापारी अनाज खरीद लेते हैं क्योंकि बाजार समिति जो एक बड़ी मंडी है वह खत्म हो चुकी है। बिहार में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां किसान अपनी फसल बेच सके। वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में लड़ाई लड़ी थी। आज बिहार में भूमि अधिग्रहण हो रहा है और कोई आंदोलन नहीं है। अपनी ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन ज़रूरी है। बिहार के किसान बहुत मेहनती होते हैं। अपना खेत अपना काम, बिहार में यह नारा देना पड़ेगा, तब बिहार के लोग जागेंगे। उन्होंने इशारे ही इशारे में केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग वीर कुंवर सिंह को क्रांतिकारी मानते कहाँ हैं। यह लोग गांधी जी के हत्यारों को क्रांतिकारी मानते हैं। यहाँ के लोग को ही वीर कुंवर सिंह का असली हक दिलाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और किसान नेता ने कहा, किसान भाई लोग अपनी बातें जनप्रतिनिधि से न कह के अधिकारियों से बात करें, क्योंकि अधिकारी ही अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री होते हैं और जो रियल में मुख्यमंत्री है वहाँ हर किसी की पहुँच नहीं होती है कि बात पहुँच सके। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने क्षेत्र के अधिकारियों से ही बात करें और समस्या का समाधान करें। इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत के साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह भी शामिल हुए। लड़ाई की शुरुआत आज यहाँ वीर कुंवर सिंह के इस स्मारक से, जो हमारे पूर्वज जो किसानों की लड़ाई लड़े थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए राकेश टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में बिहार की जनता के साथ हो रहे नाइंसाफ़ी के खिलाफ, ज़मीन अधिग्रहण का मामला हो या मंडी कानून का मामला हो या मंडी का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून नहीं बनना, इन तमाम सवालों को लेकर टिकैत साहब के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार भर में यात्रा कर रहे हैं। उसके क्रम में आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। टिकैत साहब आपको संबोधित करेंगे। बिहार में किसानों को लेकर बिहार के किसानों को भी सबसे ज़्यादा दिक्कत है। इनके फसलों के दाम नहीं मिलते। सस्ते में व्यापारी फसलें खरीदता है क्योंकि बाजार समिति जो मंडी है वो यहाँ की ख़त्म हुई आज से करीब 15-20 साल पहले। और आज कोई प्लेटफार्म किसान का यहाँ पर नहीं है कि जिसमें किसान अपनी फसल बेच सके। और हज़ारों ट्रक यहाँ से भर के यहाँ की फसलों का जाता है। वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पे बेचते हैं। तो एक लड़ाई ये लड़नी पड़ेगी। यहाँ का भूमि अधिग्रहण का इशू है। भाई कुंवर साहब ने 80 साल की उम्र में लड़ाई लड़ी और आज बिहार में भूमि अधिग्रहण हो रहा, कोई आंदोलन नहीं है, एक आंसू गैस का गोला नहीं है, एक लाठी चार्ज नहीं है। ज़मीन कैसे बच जाएगी? बगैर आंदोलन के ज़मीन बचती है। अपनी ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन जरूरी है। जब तक देश में जय हिंद संविधान का नारा नहीं लगेगा ये ज़मीनें नहीं बचनी। पिछले महीने आप बक्सर भी आए थे कुछ महीनों पहले, वहाँ भी किसान को भूमि अधिग्रहण में प्रताड़ित किया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी। उसमें भी उस समय भी आपने कहा था कि आंदोलन किया जाएगा, ट्रैक्टर आंदोलन होगा। बिल्कुल होगा। ट्रैक्टर आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। आज भी आप देखोगे तो ट्रैक्टर, आज और कल में भी ट्रैक्टर निकलेंगे। सरकारें अभी रोकेगी, एक झटका सरकारों से लेना पड़ेगा। ट्रैक्टर मार्च निकलेंगे, ट्रैक्टरों से ही ये आंदोलन जंग जीती जाएगी। लोग जागरूक होंगे। यहाँ के लोग मेहनती हैं बहुत, बाहर जाकर काम करते हैं, बताते भी नहीं कि हम किसान हैं। वहाँ मजदूर और लेबर बन कर काम करते हैं। अपना खेत अपना काम, ये नारा बिहार में देना पड़ेगा। आएंगे सब लोग। आपने आज पटना में भी कहा है कि जातीय जनगणना के समर्थन में आप नहीं है, जो करता है वो ठीक है।
तो क्या भारत सबका- सरकार को जातीय जनगणना करानी अब चाहिए? ये कह रहे हैं कि सबको अब अपना, अगर किसी को ये लगता है कि भाई हमको इसको फायदा है करने से, तो वो काम कर लेगी। मतलब फायदा किस प्रकार का, राजनीति या राजनीति फायदा होता होगा किसी को, और क्या रहेगा इसमें। और ये तो देश को तो ये जनगणना में बांट रहे, वे धार्मिक उसमें बांट रहे, बांटने का काम सब लोग कर रहे हैं। और फिर जब कर दिया तो जिसका जितना हिस्सा उसका हिस्सा दे दो। 2024 में किसान पार्टी किसको समर्थन करेगी? हम तो भाई ये देखेंगे किसको करना, और किसी को खाड़े में जाते हैं कि कुश्ती लड़, और अगर लड़ने वाला ही भाग जाए तो किसको करें? पहले ने देखा दो जिन्हें चुनाव लड़ना, ये क्या करेंगे, इन्हें आन दो पहले। देखो ये अगर डर गए विपक्ष वाले तो वे आएंगे, वे बेईमानी करेंगे, वे डराएंगे, बेईमानी करेंगे, सब काम करेंगे। अगर ये उससे डर गए तो जीत उन्हीं की होगी। बिहार जनता उनके साथ नहीं है, ये हमने इनको बताया था, जनता साथ नहीं भाई। सर 2022 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए थे दुलौर में, हाँ। और उन्होंने घोषणा की थी वीर कुंवर सिंह का स्मारक लगेगा, कुछ भी नहीं हुआ। इतने महान बापू के क्रांतिकारी थे, उनमें क्रांतिकारियों को तो इतिहास मिटाएंगे वे कहाँ क्रांतिकारी थे, ये ना कहाँ क्रांतिकारी मान रहे, वे तो गांधी के हत्यारों को क्रांतिकारी मांगे। इतिहास उनका लिखा जाएगा, इनका कहाँ लिखा जाएगा? इनका इतिहास जनता को अपने आप लिखना पड़ेगा। सर सरकार के भरोसा रहोगे तो ये इतिहास नहीं लिखा जाएगा। सर बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पे भोजपुर में पहुंचे हैं सर। किसानों की सबसे समस्या है टाइम पे पटवन के लिए पानी नहीं मिल पाता है सर। यहाँ पे धान का कटोरा देखो, कहा जाता है इस क्षेत्र को, लेकिन सिंचाई की उस समुचित व्यवस्था सारी नहीं है। समस्या है, लेकिन अभी जो छत्र योजना चली है सरकार की, उसमें पानी के लिए भी वो है, लेकिन पैसा जाएगा कहाँ कहाँ, उसका बंटवारा कौन से मद में कितना पैसा लगेगा, लाखों करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं कि हम देंगे इसमें, लेकिन वो कहाँ कहाँ जाएगा उसका होना चाहिए। पानी नहरों पे इरिगेशन पे काम होना चाहिए, बिजली पे काम होना चाहिए। बिजली अगर यहाँ पे 25 पैसे यूनिट है तो 24 घंटे दे दो, किसान जितना चलाएगा उतना बिल दे देगा। वो तो रात को भी मीटर चलेगा और दिन में भी चलेगा, लेकिन 8 घंटे किसान को क्यों? तो सर खेत में तो तार गया है सर, वहाँ पे ट्रांसफार्मर तक नहीं है, तो कैसे किसान अपना वो पानी ले पाएंगे? ये भाई आंदोलन करना पड़ेगा, यहाँ पे आंदोलन कच्चा है अभी। किसान भूखमरी के कगार पे है सर यहाँ यूरिया पे। की सबसे प्रॉब्लम हो जा रही है यहाँ पर। बता दो कि इसका रास्ता आंदोलन है। डीसी के वहाँ जब तक नहीं जाना किसान सिक्का के, और खाली जनप्रतिनिधि के भरोसा रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप बिहार हैं, किसान के प्रति आपकी पहल क्या होगी? पहले हमारा तो भाई आंदोलन, पहले हम पॉलिटिकल पार्टी तो दे दी। जहाँ आंदोलन है, जहाँ लोग अपनी बात जानते हैं, वहाँ उन्हें कोई समस्या नहीं है। जब तक डीसी के वहाँ जाना शुरू नहीं होंगे, समस्या है तो डीसी के यहाँ, एसडीएम के यहाँ जाओ अपनी बात को। और जब तक ये चक्कर में रहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारा काम करेगा, वहाँ तक किसी की पहुँच नहीं होती, ना वो काम करेगा। अधिकारी ही क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है, अधिकारी को प्रेशर मिले लो सारा काम करेगा। ठीक, ठीक, धन्यवाद।